नमस्कार, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस को शुरू किया था। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस में जस्ट एक और टू कैटेगरीज एक्चुअली इज रिमेनिंग। तो इनको ही इस पूरी पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर हम कंक्लूड करके और फिर सिस्टम ऑफ फोर्सेस पे जाएंगे। तो फर्स्ट कैटेगरी विच इज रिमेनिंग इज कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स। तो कॉन्सेंट्रेट करना मतलब कि किसी एक जगह पे टकटकी लगाकर देखना, है ना। कई बार जो टीचर्स होते हैं वो क्लास में बोलते हैं बच्चों को कॉन्सेंट्रेट ऑन माय टॉपिक। तो इसका मतलब हम लोग क्या कह रहे होते हैं कि उनको अपना ध्यान केंद्रित करने की तरफ बोल रहे होते हैं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अपना ध्यान को केंद्रित करो। तो सिमिलर इज अ कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स, जिसमें कि मैंने जैसे ये एक बॉडी दिखाया है और उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लग रहा है, जो कि मैं अपने एरो को भी दिखा रहा हूँ। तो ऐसा फोर्स जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लगेगा उसे हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स। बहुत स्मॉल एरिया ऑफ एप्लीकेशन होता है उसका। जबकि डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया है, तो ये एक मैंने टेबल दिखाया है। उस टेबल के ऊपर ये ब्लू कलर का मेरा कुछ लोड है, वेट बोल सकते हो जिसे आप। तो वो क्या कर रहा है एक्चुअली में किसी एक पर्टिकुलर, इस तीसरी फोटो में देख सकते हो कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर लग रहा है। तो ऐसा फोर्स जो किसी स्मॉल पॉइंट की बजाय किसी एरिया पे लगे उसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स। डिस्ट्रीब्यूट मतलब फैला हुआ है, कुछ एक पर्टिकुलर एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करना। तो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है। तो इस सेकेंड कैटेगरी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स। वही फोर्स था जो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लग रहा था, अभी वही फोर्स पूरे एरिया पे लग रहा है। अब इसके बाद अगली कैटेगरी है नॉन कॉन्टेक्टिंग फोर्स, और जो कि इसे बोलते हैं फोर्स एट अ डिस्टेंस। तो ये क्या होगा, जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स का हमने एग्जांपल पिछली स्लाइड्स में देखा था या पिछली वीडियोस में देखा था। तो उसमें हमने क्या कहा था कि नॉर्थ नॉर्थ पोल आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ऐसे ही जो इलेक्ट्रिकल लाइंस हैं, अगर वो अट्रैक्ट कर रही हैं या फिर वो नियर बाय किसी दूसरे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं या फिर कुछ और एक फोर्स लगा रही हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड लगा रही हैं, तो वो भी एक काइंड ऑफ नॉन कॉन्टेक्टिंग फोर्स हो जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स जो पृथ्वी हमारी तरफ लगा रही है या किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे लगा रही है, उसे भी हम नॉन कॉन्टेक्टिंग फोर्स बोलते हैं, या फिर फोर्स जो किसी डिस्टेंस से लगता है। और अगला फोर्स है फोर्स जिसे कॉन्टेक्टिंग फोर्स बोलते हैं या फोर्स बाय कॉन्टैक्ट। तो जैसे कि हमने आप बोल सकते हो प्रेशर ऑफ अ स्ट्रीम इन अ सिलेंडर। तो मतलब कि अगर सपोज कोई एक सिलेंडर है, उसके ऊपर हमने प्रेशर लगाया हुआ है, तो वो कांटेक्ट फोर्स हो गया। ऐसे ही जो रेल होते हैं, तो आप बोल सकते हो कि रेल के जो पहिए हैं, व्हील्स हैं, वो पटरी के ऊपर, रेल की जो पटरी है उसके ऊपर हमेशा कांटेक्ट में रहते हैं, और जो वहां पे फोर्स जनरेट हो रहा है वो एक्चुअली में हमेशा कांटेक्ट फोर्स है। सो दैट्स ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस अभी कंक्लूड हो गया है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स सिस्टम, फोर्स सिस्टम। तो फोर्स सिस्टम में एक्चुअली में क्या है कि हम सपोज एक कई मल्टीपल ऑफ फोर्सेस हैं, आप बोल सकते हो कलेक्शन ऑफ फोर्सेस हैं। अब इन फोर्सेस को हम डिफरेंट प्लेन्स पे लगा रहे हैं या फिर डिफरेंट पॉइंट पे लगा रहे हैं या एक लाइन में लगा रहे हैं, तो उसके हिसाब से डिफरेंट कैटेगरी ऑफ फोर्सेस कैन बी एक्चुअली स्टेटेड। तो उसमें सबसे पहला फोर्स सिस्टम जिसमें कि उसकी एक सब कैटेगरी है जिसे बोलते हैं कॉन्करेंट फोर्स ऑफ सिस्टम। सो कॉन्करेंट जो फोर्स ऑफ सिस्टम है, ऐसे फोर्स सिस्टम जिसमें कि जितने भी मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं, अगर वो एक पॉइंट पे लग रहे हैं, पॉइंट से लग रहे हैं आप बोल सकते हो। तो अब यहाँ देख रहे हो कि जितने भी फोर्सेस हैं वो एक पॉइंट से निकल रहे हैं, है ना। P1 P2 P3 P4 सभी एक पॉइंट से निकल रहे हैं। तो ऐसे फोर्सेस जहां पे मल्टीपल फोर्सेस एक पॉइंट से निकलते हैं उसे हम बोलते हैं कॉन्करेंट फोर्स ऑफ सिस्टम। तो ये एक्चुअली में आप ऐसे पढ़ सकते हो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में सबसे पहले हम जब इंजीनियरिंग ड्राइंग सीखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं। पॉइंट से आते हैं लाइन पे।
लाइन से आते हैं सरफेस पे। तो ऐसे ही कॉन्करेंट सिस्टम मैंने पढ़ लिया कि एक पॉइंट से सारे फोर्स निकल रहे हैं, तो उससे आगे क्या होगा, एक लाइन में सारे फोर्स हैं। अब जो मैं आगे फोर्स दिखा रहा हूं वो एक लाइन में है। लाइन में है तो इसका मतलब ऐसे फोर्सेस जो एक लाइन में है उसे हम बोलते हैं कोलिनियर फोर्स सिस्टम। ठीक है ना, तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि ये जो फोर्सेस हैं ये एक लाइन में है, तो इसलिए इसे बोला जा सकता है कोलिनियर फोर्स ऑफ सिस्टम। उसके बाद अगला है, अब प्लेन की बात होगी, तो जब ऐसे फोर्स जो एक प्लेन में लगते हैं, तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो R1 P1 P2 P3 P4, सॉरी R2, ये सारे जो फोर्सेस हैं अगर इनको कंबाइंडली देखा जाए तो वो एक प्लेन में है। आप बोल सकते हो ना, जिस पेज के ऊपर मैं इस डायग्राम को ड्रॉ कर रहा हूँ उसी पेज के ऊपर है, आप बोल सकते हो। अगर सपोज मैं एक कॉपी के ऊपर इस डायग्राम को ड्रॉ करता हूं तो ये उसी पेज के ऊपर है। वो पेज कैन बी अ सरफेस, कैन बी अ प्लेन, तो एक ही प्लेन के ऊपर हैं अगर वो सारे एक ही प्लेन पे हो तो उसे हम बोलते हैं कोप्लेनर फोर्स ऑफ सिस्टम। तो क्या हो रहा है, पॉइंट से लाइन, लाइन से प्लेन पे चले गए हम। सो दिस इज अ स्ट्रैटेजी, पॉइंट कॉन्करेंट, लाइन कोलिनियर, प्लेन कोप्लेनर। तो अब इन्हीं से ही पांच कुछ आई आई गेस कुछ कैटेगरी ऑफ फोर्स सिस्टम बनते हैं। चार फोर्स ऑफ सिस्टम मैंने यहाँ पे दिखा रखे हैं। तो सबसे पहला सिस्टम है जिसमें कि हमारे जो फोर्स लग रहे हैं ये एक्चुअली में इन तीनों के कॉम्बिनेशन से फोर्स सिस्टम डराइव हो रहे हैं। तो इसमें आप देख सकते हो पहला फोर्स सिस्टम है जिसमें कि कोप्लेनर भी है, मतलब कि एक प्लेन में लगेगा, मतलब कि एक पेज पे बन रहे हैं डायग्राम। कॉन्करेंट, कॉन्करेंट मतलब एक पॉइंट से निकलेंगे, तो हम यहाँ पे जो फोर्स दिखा रहे हैं वो एक पॉइंट से निकल रहे हैं। और कोलीनियर भी है, यानी कि एक लाइन में होंगे। तो यहाँ पे जो हम डायग्राम दिखा रहे हैं, ये डायग्राम में ये कोप्लेनर भी है, कॉन्करेंट भी है और कोलीनियर भी है। तो ये ऐसा सिस्टम हो गया। उसके बाद अगला सिस्टम, अब इस सिस्टम में हम लोग जितने भी फोर्सेस बना रहे हैं P1 P2 P3 P4, ये एक प्लेन पे तो हैं, है ना, एक पेज पे तो होंगे, एक पेज पे ड्रॉ किए जा सकते हैं। और एक पॉइंट से भी निकल रहे हैं तो इसका मतलब वो नॉन कॉनकरेंट भी हो गए, है ना। लेकिन एक लाइन में तो नहीं है तो इसका मतलब कोलिनियर भी नहीं हुए। और पैरेलल भी नहीं है कि दोनों दो फोर्सेस के बीच में जो अंतर है वो समान हो, बराबर डिफरेंस हो, वो भी नहीं है, तो इसलिए ये नॉन पैरेलल फोर्स ऑफ सिस्टम हो गया। उसके बाद तीसरा सिस्टम है कोप्लैनर, मतलब कि एक प्लेन में तो दिख रहे हैं ये, यही सेम डायग्राम हमने पहले भी बनाया है, एक प्लेन में है, बट एक पॉइंट से कोई भी फोर्स जनरेट नहीं हो रहे हैं। जैसे कि पिछले वाले डायग्राम में था कि एक ही पॉइंट से सारे जितने भी फोर्सेस निकल रहे थे वो एक ही पॉइंट से जनरेट हो रहे थे। यहाँ पे ये डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट से फोर्सेस जनरेट हो रहे हैं, तो ये हो गया नॉन कॉन्करेंट, मतलब कि जो कॉन्करेंट नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये पैरेलल तो हैं, एक लाइन में तो नहीं है, तो कोलिनियर नहीं बोलेंगे। लेकिन इस ये P1 फोर्स और R1 इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम रहेगा, तो पैरेलल हो गया। P1 P2, ये भी समान अंतर वाली चीज हो गई कि इनके बीच में जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है वो हमेशा बराबर रहने वाला है, जितना मर्जी P1 को बढ़ा दिया जाए, जितना मर्जी P2 को बढ़ा दिया जाए। सिमिलरली विद इन दी R2 एंड P3 और बाकी फोर्सेस के बीच में। तो ये सिस्टम ऐसा हो गया, कोप्लेनर तो है, एक प्लेन पे बनाए जा सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट से नहीं निकल रहे तो नॉन कॉनकरेंट हो गया। और पैरेलल तो है ही। चौथा सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें कि ये एक प्लेन पे तो हमने बनाए हैं, ठीक है, लेकिन ये एक पॉइंट से नहीं निकल रहे हैं सारे, एक पॉइंट से नहीं निकल रहे, तो ये हो गया नॉन कॉनकरेंट। और अगर आप देख रहे हैं कि ये जितने भी फोर्सेस हैं ये पैरेलल भी नहीं है, ये दोनों मिल गए, ये दोनों भी कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, तो इस तरीके से सिर्फ R और W पैरेलल दिख रहे हैं। तो सभी, मतलब ये जनरल सिस्टम क्या हो गया, नॉन पैरेलल सिस्टम, कि मिलेंगी ही लाइनें एक। तो इस वजह से ये कौन सा कैटेगरी हो गया सिस्टम का, कोप्लेनर, नॉन कॉन्करेंट, नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम। ऐसे ही अगर एक प्लेन पे ना होते, मतलब एक पेज पे ना बन पाए, पेज से बाहर एक अगर बन रहा है तो वो नॉन कोप्लेनर हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट कैटेगरीज हो जाएंगी। अगर अगर एक पेज पे भी ना बने, एक पॉइंट से भी ना निकले और पैरेलल भी ना हो, तो ऐसी कैटेगरी क्या हो जाएगी, नॉन कोप्लेनर, नॉन कॉन्करेंट, नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम। तो दो कैटेगरीज और हैं जिनको मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं किया है, but these can also be written. We can also write these two category also.
तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अब उसके बाद हम धीरे धीरे करके आगे फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। और वो टॉपिक जो है, मैं ऐसा बोल देता हूँ कि जो इससे आने वाला टॉपिक फ्री बॉडी डायग्राम है, उस टॉपिक को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का हार्ट बोला जा सकता है। मतलब अगर वो टॉपिक आता है तो हम बोल सकते हैं कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो कोर है वो हमें आता है। तो उसको बहुत ढंग से पढ़ेंगे। सो लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग।